नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आपका अपने चैनल खजूरिया कॉप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों हम लोग शॉर्ट हैंड की सीरीज में इनिशियल हुक्स पे हैं। इनिशियल हुक्स टू स्ट्रेट एंड कर्व स्ट्रोक, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करके इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। स्ट्रेट और कर्व जो स्ट्रोक्स में हमने इनिशियल हुक्स लगाई थी, इनिशियल हुक्स मैंने बताया था आर और एल होती हैं। नॉन सर्कल साइड आर होती है जो हम स्ट्रेट स्ट्रोक को लगाते हैं, और सर्कल की साइड जो हुक इनिशियल बनती है वो एल को शो करती है। और जो कर्व है उसमें स्मॉल जो हुक होती है वो आर को रिप्रेजेंट करती है, और जो लार्ज हुक होती है वो एल को प्रेजेंट करती है। सिर्फ एक स्ट्रोक है जो इश और एल शेल को साउंड करता है, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट बनता है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखी आप उसको चेक कर सकते हैं जाके उस प्रीवियस वीडियो में। तो ये आपकी हुक्स थी। अब हम इसको आगे चलेंगे, एक स्टेप और आगे चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे नर, एन आर और एन जी आर, अंगर। पहले तो हम इसे समझेंगे। एन के साथ अगर आर की हुक लगती है वो नर की साउंड देती है। जैसे एन के साथ मतलब ये लगी एन के साथ आर की हुक। अब जैसे वर्ड है डिनर, डी और एन आर लगा, डिनर, नर की साउंड है। मैंने बताया ना, ये र की साउंड जो होती है, पर, टर, डर, इस टाइप की साउंड देते हैं। तो नर एन के साथ जब हुक लगी तो ये नर की साउंड दी, डिनर। अब एन जी प्लस आर जो है वो किसके, एन जी आपका हो गया एन का डार्क पोर्शन। ये जो स्ट्रोक था डार्क वाला, इसे हम अंग देते हैं, और जब आर इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये अंगर की साउंड देता है। ये बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि ये स्ट्रोक में अक्सर बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे साउंड आती है बैंकर, अंकर की साउंड, अंकर, अंकर या अंगर मतलब एन जी आर। अगर वर्ड है बैंकर, एन के आर, अंकर की साउंड दे रहा है, बैंकर। बच्चे कैसे बनाते हैं, बी एन कर, इट इज नॉट बैन कर, बैंकर। इकट्ठे ये साउंड इकट्ठी है, अंकर की साउंड इकट्ठी आ रही है। अगर फिंगर, टैंकर, ओके, लिंगर, ये सारे अंग की साउंड के साथ जो भी कर और गर की साउंड आती है वो आपका ऐसे ही बनेगा। आप सिर्फ ये फर्स्ट पेज आप ध्यान दीजिए, देखने में दोनों स्ट्रोक सेम है, बस ये डार्क है और ये लाइट है। तो जहां भी एन जी आर और एन के आर, ये साउंड है अंकर की, एन जी के साथ जब आर लगता है वो अंगर और अंकर की साउंड देता है। जहां कर और डार्क पोर्शन ग लगा तो वहां पे गर की साउंड होगी। जहां भी फिंगर बना तो अंगर की साउंड होगी। टैंकर, तो ये जो आपका है ये डार्क विथ हुक, तो ये है आपका एनजी। ये चीज दोनों में सिर्फ यही है, ये नर की साउंड देता है, ये अंकर या अंगर की साउंड देता है। एनजी के साथ आर, अंकर, अंगर की साउंड, एन के साथ आर, वो सिंपल नर की साउंड, सिंपल साउंड देता है नर की। ठीक है, अब हम आगे छोटे छोटे वर्ड्स करेंगे जिससे आपको ये पता लगे कि आर और एल की हुक यूज कैसे करते हैं। आर और एल की हुक यूज कैसे करते हैं, डायरेक्शंस आपको बता दी है मैंने, नॉन सर्कल और सर्कल की साइड करके आप याद रखिए। सर्कल साइड एल बनता है। अब जैसे पीटर, पीटर, टीआर हो गया। ठीक है, लीडर, जहां भी टर या डर की साउंड है, टर की साउंड है मतलब आर, आर आपका आ रहा है, और आप ये मत देखिए बीच में वॉवल है। जो भी स्लो लाइट वॉवल होते हैं
हल्के वावल होते हैं उसमें ये हुक यूज होती है, या टी आर इकट्ठे आए या बीच में लाइट साउंड डार्क साउंड आ जाएगी तो ये हुक स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है। लीडर, पी आर स्टार्टिंग में आया, पी आर और टी, टी के बाद ई का वावल, प्रीटी। ठीक है। ट्राई, टी आर बन गया आपका और आगे आई लग गया। प्ले, ये ऑन द लाइन बनेगा, प्ले। ठीक है। ड्रेस, एस का सर्कल, अगर ये ड्रेस्ड हो जाता तो आपके पास एस डी की हम लोगों ने सीखी हुई है, तो यहां से आके ये ड्रेस्ड बन जाता। ठीक है। क्रॉप, जहां भी एल की हुक लग रही है, डॉटर, ओके। ये आपकी एल की हुक हो, आर की हुक्स हो गई। अब एल की स्ट्रेट स्ट्रोक में कैसे हम लगाएंगे, अब हम कर्व भी देख लेते हैं। फ्राइडे, एफ आर को हुक लगाई और ये डे फ्राइडे। ओके, फर्स्ट प्लेस पे बनेगा क्योंकि ये आपका आई जो है फर्स्ट प्लेस की साउंड है। अब हम एक आध एन वाले देखते हैं। मैनर, मैंने अभी आपको बताया, एम और ये मैनर, नर की साउंड। ठीक है। अब हम एल की हुक करके देखते हैं। एल की हुक किस ढंग से बीच में और स्टार्टिंग और एंड में लगती हैं। जैसे आपका आ गया प्ले, प्लेड, यही अगर टी लग गया तो आपका बन जाएगा प्लेट। ये हुक अब इस साइड चली गई है। कर्व में आ जाएगा फ्लाई, हुक लार्ज बनेगी और ये आई का डिप्थोंग बनेगा। ओके। ट्रेवल, ये देखो ट्रेवल में टी आर भी आ गया, टी आर की हुक भी लगी और वी और एल की भी हुक लगेगी। टी आर वी एल, ए का वॉवल, दोनों हुक इकट्ठे यूज हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं एट ए टाइम एक ही हुक लगेगी। आप एल एस जितने भी हमने रूल हैं सीखे हुए वो सब के सब यूज हो सकते हैं एट ए टाइम। ब्लू, ब्लू, ओके। ब्लेम, ब्लेम, क्लास, सर्कल अगर आप बड़ा करोगे तो क्लासेस हो जाएगा। टेबल, बीच में कैसे यूज होता है, टेबल, टे, टेबल। ये आप एज इट इज बनाओगे। बी एल आया है, मैंने बोला लास्ट वाला ई जैसे ही साउंड नहीं देता तो सिंपल बी एल की आपकी हुक बनेगी। ब्लेम, बी एल, ब्ल, जैसे अगर पी आर टी आर में टर
चर की साउंड थी, तो एल की जब हुक आ जाएगी तो वो BL, ब्ल, प्ल की साउंड होगी, पीपल, इस टाइप के जहां भी इकट्ठे साउंड आपके कॉन्सोनेंट के साथ आएंगे तो वहां आप हुक यूज करेंगे। ओके, अब इश एल आपको मैंने बताया था कल, इश आर आपका स्ट्रेट बनता है, बिल्कुल नॉर्मल इशार जैसे हम बनाते हैं, सिर्फ इशार श्रिंक वर्ड है, जैसे श्रिंक। ओके, मगर इश एल मैंने क्या बताया था, इश और एल है जो हमेशा ऑपोजिट बनेगा, तो ये ऑफिशियल है, और इश एल आपका उल्टा चले जाएगा। इशल शल कभी भी आपका कर्व में सीधा नहीं बनेगा, पोटेंशियल, PTN इशल, पोटेंशियल, इश एल ऑलवेज रिटर्न अपवर्ड, यही एक स्ट्रोक है जो आर में स्ट्रेट और इश एल में ऊपर लिखा जाता है। मैंने आपको उस दिन पिटमैन की बुक का पेज नंबर 48-49 बताया था, इसमें सारा कुछ डिटेल में है। आप इसके एग्जाम्पल्स, आगे एग्जाम्पल की एक्सरसाइज है, फिलहाल आप पहले थ्योरी पार्ट कीजिए, इसमें जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उन्हें साथ लिखिए। उसके बाद एक्सरसाइज है 39 एंड 40 वर्ड्स की है, उसको देख के प्रैक्टिस कीजिए। जिनके पास बुक नहीं है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नेट से भी हो जाएगा, और जिनके पास पिटमैन के अलावा न्यू एरा की बुक है, पेज नंबर 69 पेज इनके आर की हुक्स है और आगे उनके एल की हुक्स है विद कवर, जिनके कर्व स्ट्रोक और स्ट्रेट स्ट्रोक का अलग अलग इन्होंने चैप्टर को कवर किया हुआ न्यू एरा में। रूल्स वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इन्होंने लास्ट में जो एग्जाम्पल दी है इसको खत्म किया है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे है वर्ड है डीपली, वर्ड है डीपली, इसको आप PL, ओके, डीपली कैसे लिखेंगे, डीप, और ये हमने दोनों तरफ डी का यहां दिया और ली का हमने यहां पे दिया, ठीक है। ब्रीफली हम ऐसे भी लिख सकते थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब भी वॉवल पीछे होगा तो वो स्प्लिट हो जाता है, पर जैसे जैसे हम शॉर्ट हैंड को आगे बढ़ा रहे हैं हम शॉर्ट टर्म्स यूज करेंगे। ब्रीफली, फल हमने पढ़ा हुआ FL, ब्रीफली, डॉट जरूर दो ई का लास्ट में, जिससे ये पता लगे कि ये आपका डीफ्ली, प्ल के बाद वॉवल आ रहा है या LY आ रहा है साउंड, तो हमें वो शो करना पड़ेगा। पीविशली, अब ये इशल में आ जाता है, पी विश, वी और इशल आपका लास्ट में डॉट आ गया, पीविशली। तो ये है, ये लास्ट में LY के बाद जो साउंड आ रही है आपकी, जहां पे हम स्ट्रोक को अलग नहीं कर सकते, एल की हुक के साथ दिखा के हम उसे वॉवल को, लास्ट वॉवल को शो करना जरूरी है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक, नेक्स्ट में हम ग्रामर लॉग्स और एक्सरसाइज को कवर करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पेज नंबर न्यू एरा के भी बता दिए, पिटमैन के भी बता दिए हैं, और जिनके पास बुक नहीं है मैंने बताया वो आप नेट से भी आप पिटमैन के बुक को, उनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पर्टिकुलर पेज नंबर निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।